नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही खास वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू उनके जो कि शिफ्ट कर रहे हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जो अपने कॉलेज लाइफ को अब एंड करके अपने जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट जो लाइफ है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर जो एक फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कॉलेज में हैं तो भी आपको इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। तो वीडियो का जो टॉपिक, जिस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट्स। जो एनवायरनमेंट्स होते हैं जिस पे आप टेस्ट करते हैं, जिस पे आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं, जिस पे भी आप अपना जो पूरा कोड है, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी पूरा आप कुछ एक एप्लीकेशन बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको जो यूज़र है उसको देते हैं वो टेस्ट करने के लिए, और फिर आप उसको एक फाइनलाइज स्टेज पे ले जाते हैं। तो इसको हम स्टेजिंग कह सकते हैं, इसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला एनवायरनमेंट हमारे पास आता है वो होता है डेव एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं। तो उस एनवायरनमेंट की खासियत क्या है? उस एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम कोड कर रहे हैं, जो भी हम अगर लेट्स से हम कोड एक स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक डेव एनवायरनमेंट बनाएंगे हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरा कोड लिखा, मुझे वो किसी जगह पे ले जाके टेस्ट करना है, ऑब्वियसली किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके किसी एक एप्लीकेशंस को ट्राई करना है। तो उसको मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने एक वर्चुअल मशीन, अगर आपको नहीं पता तो एक सिंपल एक सिस्टम बना लिया, एक वर्चुअल सिस्टम बना लिया मैंने कंप्यूटर में अपने, और उस वर्चुअल सिस्टम में जाके मैं अपने सारे टेस्टिंग कर रहा हूँ। जो भी मतलब मैं कोड बना रहा हूँ, जो भी कोड मैं लिख रहा हूँ उसको चला के रन कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं कोड को लिख रहा हूँ। या ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पास एक पूरा प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने मेरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जब वो टीम कोड लिखेगी तो वो सारा कोड वहाँ पर लिखेगी, उनको मैं एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, वो उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे जाके अपना कोड पूरा स्टार्ट करेंगे, पूरा कोड लिखेंगे। ये होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमारा जो कोड होता है वो हम स्टार्ट करते हैं, हम उस कोड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसे क्या वर्क करना चाहिए, यूज़र के हिसाब से हम उस पर वर्क करते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा मेन होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर जो कोड है वो स्क्रैच से स्टार्ट होके हम उसको एक ऐसे लेवल पे लेके आते हैं जहाँ पर जो प्रोजेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको वो मीट कर रहा है। ऐसी जो चीज़ें हैं ये सारा हम करते हैं डेव में। हम बग्स होते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब हम टेस्ट करते हैं एनवायरनमेंट। तो अब जब आपको समझ आ गया है कि डेव एनवायरनमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, तो अब हम मूव करते हैं यूएटी एनवायरनमेंट की तरफ। यूएटी एनवायरनमेंट होता है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, यूज़र, जब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमने एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल बनाई है, वो एप्लीकेशन यूज़र एक्सेप्ट करेगा और वो अपने हिसाब से उसको टेस्ट करेगा। तो ये जो है आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसने बहुत ज़्यादा करना क्या होता है हमको, जब हमारा जो जितने भी यूज़र्स हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम वर्क कर रहे हैं, वेदर आप कंपनी के अंदर हैं, वेदर आप वर्क कर रहे हैं अपने एक फ्रीलांसिंग के टाइम, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी हमने कोड बनाया है वो कोड पूरा हम एक बाइंड करेंगे, उस कोड को एक्यूमुलेट करेंगे दूसरी जगहों से, जहाँ जहाँ भी हमने उसको डिवाइड किया था या जहाँ जहाँ भी हमने कोड बनाया था, उस कोड को हम एक जगह जोड़ के, एक जगह उसको पूरा ऐड करके एज अ प्रोग्राम हम जो है, एज ए एप्लीकेशन जो है हम यूज़र के पास सेंड करेंगे। तो यूज़र के पास हम सेंड ऐसे करेंगे कि जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है उसके लिए कोई ना कोई एक उसको एनवायरनमेंट, उसको कोई ना कोई एक उसकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं, वेदर इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उसके अंदर जो भी हम कोई भी आपको प्रोग्राम फाइल्स चाहिए, कोई भी उसके अंदर आपको फाइल्स चाहिए, जो यूज़र डेटा है वो चाहिए, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं जो भी उसको मैटर करती हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स वहाँ पर होते हैं, वो सारे कंस्ट्रेंट्स हम उनको एक एनवायरनमेंट पे बना के देते हैं। जो एनवायरनमेंट उनको वो बेसिकली जो एनवायरनमेंट वो यूज़ करेंगे आगे आने वाले टाइम में, जब ये प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। तो हुआ क्या, यूएटी हमने एक एनवायरनमेंट बनाया, उस एनवायरनमेंट के हमने अंदर जो हमारी जो एप्लीकेशन हमने डेवलप की थी डेव एनवायरनमेंट के अंदर, अब वो हम ट्रांसफ़र करेंगे यूएटी के अंदर। यूएटी में हम जो उस एप्लीकेशन को है उसको चला के यूज़र्स को दे देंगे, कुछ स्पेसिफाइड यूज़र होंगे, उन यूज़र्स को दे देंगे कि आप इसको चलाइए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको टेस्ट करिए, आप अपनी जो डेली जो भी आपको काम करना है इस एप्लीकेशन पे वो करिए। सो दैट फ़ायदा क्या हुआ,
सबसे पहले बग्स पता चलेंगे कि क्या क्या बग्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। दूसरी बात, यूज़र अपने अकॉर्डिंग जब उसको टेस्ट करेगा यूज़र के डेटा के साथ, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ हमारा खुद का जो एक रॉ डेटा था वो हम जनरेट कर रहे थे और वही हम उसके अंदर डाल रहे थे, जो भी गार्बेज डेटा हम क्रिएट करते थे। वेराज अब जो डेटा है वो एक रियल लाइफ डेटा है। वो सारा डेटा जब भी उस एप्लीकेशन के थ्रू प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक एरर्स आएंगे। यूज़र्स को कुछ और ज़्यादा हो सकता है उसको एनहांसमेंट चाहिए हो यूज़र को, कि जो प्रोडक्ट है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं बन पाया हो या कुछ उसमें चेंजेस चाहिए हो, तो वो सारे चेंजेस हैं वो यूज़र से हम बोलते हैं कि आप इसको यूज़ करिए अपने अकॉर्डिंग, आप इसको हमको बताइए कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास वो आता है तो उसके अंदर फिर हम जो भी हमारे डेवलपर्स हैं वो डेवलपर्स आते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। वो होता है एक UAT एनवायरनमेंट। वहाँ पर जैसे ही UAT एनवायरनमेंट में जैसे ही यूज़र आएगा, यूज़र अपने हिसाब से टेस्टिंग वगैरह सब करेगा अपना, जो भी यूज़र को एक नॉर्मल वर्क करना होता है। वो वर्क करने के बाद यूज़र वापस हमारे डेवलपर्स को बोल देगा कि ये चीज़ें मुझे चेंज चाहिए, ये चीज़ें मुझे नहीं सही वर्क कर रही हैं। उस हिसाब से डेवलपर्स ने उसको एडिट करा और वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो यूज़र के अकॉर्डिंग बन गई। फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो अब हम मूव करते हैं एक थर्ड प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि है प्रॉड एनवायरनमेंट। प्रॉड मतलब होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर जो उसकी एप्लीकेशन है, जो भी यूज़र का प्रोग्राम है वो रियल लाइफ में रन करेगा, रियल लाइफ में वो चीज़ एक्टिव रहेगी, रियल लाइफ में वो चीज़ रनिंग कंडीशन में रहेगी और यूज़र अपने हिसाब से उस पर वर्क करेगा। प्रॉड एनवायरनमेंट में एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर, कुछ भी कह लीजिए, वो तभी जाएगा जब जो एप्लीकेशन है वो यूज़र्स के थ्रू अप्रूव हो चुकी है, डेवलपर्स के थ्रू टेस्ट हो चुकी है कि उसके अंदर कोई बग्स नहीं है, टेस्टर्स के थ्रू टेस्ट हो चुकी है कि उसमें कोई बग्स नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर बग्स होंगे तो जो यूज़र का बिजनेस है, जो क्लाइंट का बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसलिए जो प्रॉड एनवायरनमेंट होता है वो एक सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट कहलाता है। किसी भी कंपनी में आप चल जाइए, किसी भी आप एक बिजनेस में चले जाइए, तो उसमें होता क्या है कि हमने जो भी एप्लीकेशन बनाई, यूज़र ने अप्रूव करी, डेवलपर ने टेस्ट करी, डेवलपर ने उसको सब आगे जब भेजा तो उस एप्लीकेशन को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाता है, वहाँ पर वो एप्लीकेशन वर्क करना स्टार्ट करती है। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यूज़र का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो वो जो एप्लीकेशन होती है वो एकदम टॉप नॉच एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर ज़ीरो लेवल ऑफ बग्स होने चाहिए। और अगर कुछ होता भी है तो जो होता है उनसे टाइम लेके आप उसको चेंज कर सकते हैं, जितना भी वो टाइम देते हैं। जो भी एक विंडो होती है, मेंटेनेंस विंडो होती है एप्लीकेशंस की, या कुछ भी होता है, उसके अंदर आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट से कि वो एकदम परफेक्ट होगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लूप होल रह ही जाएगा, जो कि डेटा प्रोसेस होते टाइम के साथ पता चलेगा कि वो प्रोसेस कर पा रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। और प्रॉड में जाके उसको सब कुछ डिप्लॉय कर दिया जाता है और यूज़र उसको जनरली यूज़ करते हैं। अपने जो एक नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, नॉर्मल जो यूज़र्स होते हैं, वो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो ये जो थे, ये 3 क्रूशियल एनवायरनमेंट्स थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो और आपको जब ये बोला जा रही है कि UAT एनवायरनमेंट, प्रॉड और डेव आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो इसलिए थी ताकि आपको इसमें हेल्प होए, आपको पता लगे कि क्या क्या एनवायरनमेंट्स अवेलेबल हैं, कैसे कैसे क्या क्या वर्क करता है। अब जाते जाते एक और एनवायरनमेंट होता है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, जो एनवायरनमेंट जनरली ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट एज वेल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो जिस एनवायरनमेंट की मैं बात करने वाला हूँ वो है SIT, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट है, बट इसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है। इट इज़ सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग या इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो ये जो एक एनवायरनमेंट है, ये एक UAT के ज़्यादा ही एक एनवायरनमेंट है, जस्ट कि ये UAT से पहले आता है। तो इस एनवायरनमेंट को, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये एनवायरनमेंट जनरली हर जगह हो। ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर, कि उन्होंने किस तरीके से उस प्रोग्राम को कोड किया है, किस तरीके से उन्होंने उस जो प्रोग्राम था उसको डिवाइड किया है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक जो डेवलपर है, एक सीनियर डेवलपर है, उसने जूनियर्स डेवलपर्स को एक प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा जो वर्क है वो डेलीकेट किया।
तो जब उसने वो वर्क डेलीगेट किया, उन्होंने अपना जो डेव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया गया था उस पर उन्होंने टेस्ट कर लिया, सब कुछ उन्होंने पूरा प्रोग्राम बना लिया। बट वो प्रोग्राम अब एक छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेज में है, उस प्रोग्राम को असेंबल करना ज़रूरी है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो भी इन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हैं नीचे जूनियर्स डेवलपर ने, वो जनरली डेव एनवायरनमेंट में ही उसको असेंबल कर दिया जाता है। वेराज ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट्स में जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एक और जो है एनवायरनमेंट बनाया जाए, जो कि होता है SIT, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो SIT एनवायरनमेंट होता है ये बनाया ही इसलिए जाता है कि इसके अंदर जो जितना भी काम है, जितना भी डेलीगेटेड काम था, वो सारा जितना भी डेलीगेटेड प्रोग्राम्स थे वो सारे आए, उसको असेंबल किया जाए और उसको एक फाइनल रन किया जाए उस प्रोग्राम को, सो दैट उसके जब भी उसको असेंबल करोगे आप तो देयर आर चांसेस कि बग्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉम्प्ट होंगे। तो वो जो बग्स आएंगे उस बग्स के बेसिस पे आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो सारा एनवायरनमेंट था, ये इसके लिए एक नया एनवायरनमेंट जो था बनाया, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मे भी हो सकता है कि वो डेव में ही मान जाएं, मे भी हो सकता है कि उनको अलग प्रोग्राम, उनको एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए जो कि SIT है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट्स के ऊपर। और ये जो SIT था, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। इसके अंदर टेस्टिंग भी आ जाती है कि एक प्रोग्राम की फाइनल टेस्टिंग बिफोर सेंडिंग इट टू यूज़र, सो दैट हमारा जो खुद का डेटा हम जनरेट करेंगे या हमने यूज़र से जो लॉग्स लिए हुए उसके बेसिस पे हम जो टेस्ट करेंगे वो सारा हम SIT में करेंगे। अगर SIT नहीं है तो हम डेव में करेंगे और फिर ही हम यूज़र्स के पास वो जो एप्लीकेशन है, वो जो प्रोग्राम है वो भेजेंगे। डायरेक्टली हम कभी भी यूज़र के पास बग वाला जो प्रोग्राम है वो नहीं भेज सकते हैं, क्लाइंट्स के पास नहीं भेज सकते हैं। तो ये जो 4 एक एनवायरनमेंट्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट हैं। जो भी आप डिप्लॉयमेंट जो भी चीज़ों में अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको ये एनवायरनमेंट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, वेदर यू आर इन सपोर्ट, वेदर यू आर इन डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, कुछ भी अगर आप करते हैं तो ये एनवायरनमेंट्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डेवलपर, कुछ भी आप करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको ये एनवायरनमेंट्स समझ आ गए हों। तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर जो भी कंपनीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं, ताकि उनको पता चले कि क्या क्या एनवायरनमेंट्स होते हैं और वो अपना वर्क भी उसी हिसाब से सेग्रीगेट करके चलें। धन्यवाद आप इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आई हो। और भी ऐसी ही वीडियोस हैं जो कि मैं कॉर्पोरेट से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाता रहता हूँ। उसके लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे या फिर आई बटन में तो आपको मिल ही जाएंगे लिंक्स। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।